के ए, तो के बाद में हम जोड़ देंगे एच, तो हो जाएगी खा की अंग्रेजी। गा की है जी, तो जी के बाद में हम जोड़ देंगे एच, तो हो जाएगी घा की अंग्रेजी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। यदि आपको इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है, तो आज से इंग्लिश से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसी महत्वपूर्ण सीरीज जिसको देखने के बाद में इंग्लिश के प्रति जो भी आपके अंदर डर बैठा है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्योंकि इस सीरीज में हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे। आप चाहे किसी भी क्लास में हो, यह सीरीज क्लास 1 से लेकर के किसी भी क्लास में हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप नहीं भी पढ़ते हैं तब भी इस सीरीज को आपको अवश्य देखना चाहिए। आज हम शुरू करेंगे हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हिंदी के व्यंजनों का अंग्रेजी अनुवाद। क्योंकि इंग्लिश को सीखने के लिए हिंदी के जो भी अल्फ़ाबेट हैं, इन सभी का अंग्रेजी अनुवाद आपको आना ही चाहिए, तभी आप इंग्लिश को अच्छे से सीख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी के व्यंजनों का अंग्रेजी अनुवाद। हम देखेंगे हिंदी के जो भी व्यंजन होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। तो का की अंग्रेजी होती है के और के ए, खा की होती है के एच और के एच ए। इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। गा की होती है जी या जी ए, घा की होती है जी एच या जी एच ए, और अंग की होती है एन या ए एन जी, और चा की होती है सी एच या सी एच ए, और छा की होती है सी डबल एच या सी डबल एच ए, और जा की होती है जे जेड या जे ए जेड ए, और झा की होती है जे एच या जे एच ए, और यहाँ की होती है एन या वाई ए एन। टा की होती है टी, टा की होती है टी या टी ए, ठा की होती है टी एच या टी एच ए। हिंदी के इतने वर्णों को याद करने में हो सकता है परेशानी हो रही हो, लेकिन आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से इन सभी वर्णों को सीख जाएंगे। डा की हो जाएगी डी या डी ए, और ढा की हो जाएगी डी एच या डी एच ए, अड़ा की होती है एन या एन ए, ता की होती है टी या टी ए, था की होती है टी एच या टी एच ए, और दा की होती है डी या डी ए, धा की होती है डी एच या डी एच ए, ना की होती है एन या एन ए, और पा की होती है पी या पी ए, और फा की होती है पी एच या एफ और पी एच ए या एफ ए, और बाकी होती है बी या बी ए, और भाकी होती है बी एच या बी एच ए, माँ की होती है एम या एम ए, और या की होती है वाई या वाई ए, रा की होती है आर या आर ए, और ला की होती है एल या एल ए, वा की होती है वी और डब्लू, वी ए या डब्लू ए, साल से सलजम की होती है एस एच या एस एच ए, सा से षटकोण इसकी भी होती है एस एच या एस एच ए, सा से सपेरा इसकी होती है एस या एस ए, और हा की होती है एच या एच ए। हिंदी के संयुक्त अक्षरों का अंग्रेजी अनुवाद, यानी हिंदी के संयुक्त अक्षर होते हैं 4, इन सभी का हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है।
तो छा की होती है KSH या KSHA और X। त्रा की होती है TR या TRA और ज्ञा की होती है JN या GYA। स्रा की होती है SHR या SHRA। अब देखेंगे हिंदी के स्वरों का अंग्रेजी अनुवाद। ह्रस्व आ की होती है A, दीर्घ आ की होती है A या डबल A। ह्रस्व ई की होती है E, I और दीर्घ ई की होती है I, डबल E। ह्रस्व ऊ की होती है U और दीर्घ ऊ की होती है U और डबल O। ऋ की होती है RI। ए की होती है A और ऐ की होती है AI। ओ की होती है O और औ की होती है AU और OU। अंक की होती है AN और आ की होती है AH। अब हमें देखना है कि इतने वर्णों को आसानी से कैसे याद करेंगे। यहाँ पर दिया है KA, तो के बाद में हम जोड़ देंगे H तो हो जाएगी खा की अंग्रेजी। गा की है G, तो G के बाद में हम जोड़ देंगे H तो हो जाएगी घा की अंग्रेजी। और अंक की हमें याद करना है। चा की है CH और H के बाद में एक जोड़ देंगे और H तो हो जाएगी छा की इंग्लिश। जाकी है JA या ZA, तो झाकी हो जाएगी। जे के बाद में जोड़ देंगे H तो हो जाएगी झाकी अंग्रेजी। यहाँ की है N या YAN और टाकी होती है TA, टी के बाद में जोड़ देंगे H तो हो जाएगी ठाकी अंग्रेजी। डाकी होती है D और D के बाद में जोड़ देंगे H तो हो जाएगी ढाकी अंग्रेजी। और अड़ाकी हो जाएगी N या NA। ताकी होती है टा और ता, इन दोनों की एक ही होती है। टाकी TA है और ताकी भी TA है। ठाकी है THA और थाकी भी है THA। डाकी है DA और दाकी है DA। ढाकी है DHA और धाकी भी है DHA। अड़ाकी है N या NA, नाकी भी है N या NA। पाकी है P और P के बाद में जोड़ देंगे H तो हो जाएगी फाकी अंग्रेजी। बाकी है B में जोड़ देंगे H तो हो जाएगी भाकी अंग्रेजी। और माँ की होती है M, या की है Y, या की हो जाएगी Y या YA और रा की हो जाएगी R या RA। ला की हो जाएगी L या LA। वा की हो जाएगी VW या VAWA। शा की हो जाएगी SH या SHA। सा से सलजम और षटकोण, इन दोनों की इंग्लिश एक है। सा से सपेरा की हो जाएगी S या SA और हा की हो जाएगी H या HA। इन सभी को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना है, तभी आगे हम सीख पाएंगे। इसके आगे की क्लास में हम लोग करेंगे हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।